जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और वेद कहे, जो वेद पढ़े और वेद करे, अरे मन में निर्मलता लाए। कोई कितना चाहे प्रेम करे, भगवान को पाना क्या जाने। महाराज, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। भैया, यहाँ परीक्षा ली गई, बाबा की तैयारी हुई शादी की, क्योंकि मैया पार्वती को समझ गए बाबा के बिना मेरे किसी से विवाह नहीं कर सकती। प्रेम जो होता है ना, वो निस्वार्थ होना चाहिए। जहां प्रेम में स्वार्थ आ गया, जहां प्रेम में स्वार्थ आ गया, फिर ये समझ लेना कि आप 2-4 साल मुश्किल से खींच पाएंगे, अपनी ताकत लगा लेंगे तब। और जहाँ निस्वार्थ है, आपको लगता है कि सामने वाला मेरे लिए कुछ कर रहा है, तो आप भी उसके बारे में सोचिए कि हमें भी इसके लिए कुछ करना है। और आप लेने को ही बैठे हो, लाइला पड़े हो, तो फिर वो प्रेम चलने वाला नहीं है। और प्रेम ऐसा भी नहीं कि सामने वाले को फोन पे बात कर रहे हो, बोले मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं मर ही जाऊंगा तुम्हारे बिना, अगर तुमने विवाह नहीं किया तो मैं जहर खा लूंगा। और कछु तो इतने मूर्ख हो बे भगत जी, फोन पे बात करेंगे, बोलेंगे मैं इतना प्रेम करता हूँ कि आसमान से चांद तारे ले आऊंगा। ऐसो लगत नहीं कि बाप ने आसमान पे प्लॉटिंग कर रखी है। हाँ, हद है। अगर तुम किसी के चक्कर में मरोगे ना, 4 दिन दुनिया याद करेगी।
याद ऐसे नहीं करेगी, बदनामी के तौर पे याद करेगी। और भगवान के नाम पे मरोगे ना तो पता चलेगा कि कोई प्रभु का सच्चा भक्त उनके नाम पे मर गया। तो प्रेमी और प्रेम अटूट विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति। और मैं हमेशा समझाती हूं कि जब रोना हो ना तो किसी और के सामने मत रोना। और दुख जो होता है ना, कोई पर्सनल एक अपनी जिंदगी में मनाइए। मतलब चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो मित्र हो, जो भी आपसे जिसकी बनती हो उसको आप बनाइए और पूरे दुख आप उससे कहिए। और अगर वो भी आपकी न सुने तो साक्षात भगवान के सामने आप बैठ के दुखड़ा रोइए। हर किसी के सामने दुख रोने की जरूरत नहीं है। हर किसी के सामने दुख रोएंगे ना तो भगवान भी बोलेगा इसने तो दुनिया का ठेका ही ले रखा है, हमें नहीं सुननी है। कुछ लोग होते कहते कि मैं जितनी पूजा करता हूं ना उतना ही कष्ट होता है मुझे। जितनी पूजा कर लूं, चाहे घंटे चाहे 2 घंटे, उतना ही कष्ट ईश्वर देता है हमें। एक बात बताओ, जैसे एक दुबला पतला आदमी हो और एक मोटा ताजा हो, तो 50 किलो की बोरी रखी है तो आप किससे बोलोगे उठाने के लिए? मोटे ताजे से, हट्टे कट्टे से। ये तो नहीं बोल दोगे जो सिंगल पिलाई है उससे कह दो कि उठा दो बोरी, दोनों बैठी हैं। तो भैया आप सोचिए, एक को लगता है कि खाना मिलता नहीं, एक को लगता है कि बोरे के बोरे खत्म कर देती है ना। तो आप उससे कहोगे जो वजन उठाने के काबिल है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि मैं सुख तो हर किसी को दे सकता हूं, लेकिन कष्ट और तकलीफ में उसको देता हूं जिसे मैं अपना मानता हूं और मैं जानता हूं कि इसमें झेलने की क्षमता है। ये मेरे जितने भी कष्ट होंगे सबको झेल लेगा, सबको उठा लेगा, तकलीफें सब झेल लेगा। और जो अगरबत्ती लगा रहे हो ना सुबह शाम, एक आदमी यहां से, कौन सा बाजार पड़ता, महेवा, हाँ जो भी, यहां से महेवा तक आदमी एक जाए पैदल, एक साइकिल से, एक मोटरसाइकिल से, एक गाड़ी से, तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला। और सबसे बाद में पैदल वाला, है ना। तो जो आपकी सुबह शाम अगरबत्ती लग रही है ना, वो पैदल ही हो इनके लिए। और अगरबत्ती के साथ साथ सत्संग भी हो रहा है, कीर्तन भी कर रहे हो, वो साइकिल से हो। सत्संग, भजन, कीर्तन, पूजा वो मोटरसाइकिल से हो। मतलब रफ्तार बढ़ती जा रही है। और आप एकांत में अपने प्रभु के लिए बैठ के रो रहे हो, आपको बहुत तकलीफ है, आप बैठ के रो रहे हो उसके सामने, तो आप समझ लेना आप गाड़ी से हो। क्योंकि जितनी आपकी, मतलब पूरे दिन में, शायद मेरी आज निगाह नहीं पड़ रही है, बाबा बैठते हैं पंडाल में, कल तो आए थे। मैं जब तक कथा, हाँ बैठे हैं, जब तक कथा श्रवण कराती हूँ तब तक वो रो ही लेते पूरे दिन में। मतलब हर शब्द पे रोते हैं वो। अगर उनको लग रहा है कि कोई शब्द बोला जा रहा तो वो रोएंगे जरूर। ऐसे ही कहते, जब भक्ति प्रवेश हो जाती है ना शरीर में, और आदमी भागवत भी श्रवण करे और आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आप सोच लेना कि आपकी आवाज उस तक भरपूर तरीके से पहुंच रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया आजकल आदमी का एक नियम बन गया है। आदमी कहता है कि मैं भजन कर लूंगा, मैं पूजा कर लूंगा, तो फिर आने वाली पीढ़ियों पे असर होगा। मैं आपको समझा दूं कि कितनी भी पूजा आप करना, कितने भी पाप आप करना। अच्छा, कुछ और ज्यादा अकल वाले हैं ना, जिनको बहुत विद्युता चढ़ी होती है, वो कहते हैं मैं पूजा करता ही नहीं, कर्म ही पूजा है। आपने लिखा देखा होगा कि कर्म ही, तो कर्म भी तो अच्छे कर लो, तब तो पूजा मान्य होगी। अब कर्म तुम रोज शराब पी के और नाली में डले हो, तो जो कर्म, जो पूजा वाले तो है ना, कर्म भी तो अच्छे करो तब तो पूजा मानी जाए। अब पूजा भी करनी नहीं है, कर्म भी बुरे करने, तो कौन सी पूजा हो गई भैया? यहाँ लौटने, क्योंकि ये तो कर्मों की खेती है जो